स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, ये जैसे आपके पास एक एल लाइन है, इसके अंदर ए से बी तक का जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। डायरेक्टेड क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी दिया हुआ है। वो कौन सी है? ए से बी दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है, ए बी। सो वी कैन से दैट ए डायरेक्टेड लाइन हैव लेंथ, स्पॉट एंड सेंस। लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। स्पॉट मतलब कि वो किस लाइन का एक पोर्शन है या वो किस लाइन की स्पॉट में है। सेंस का मतलब एक तरह से होता है डायरेक्शन। तो सेंस ऑफ ए बी इज़ ए टू बी, दैट इज़ इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है? यहाँ पे हमने इनिशियल पॉइंट क्या लिया है? ए, जहाँ से वो क्वांटिटी स्टार्ट होती है। तो ए से बी, बी इज़ ए टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे वो ख़त्म होती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलर क्वांटिटीज़। ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज़ कॉल्ड स्केलर। फॉर एग्जांपल, जिस लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, स्पीड है, एरिया है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सारी हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो हमारे पास कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी हमारे पास क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फिर किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसका नोटेशन क्या है? तो जो हमने अभी जो लाइन सेगमेंट ए बी बनाया था, ए से बी और यू कैन से बी से ए, ये सिर्फ एक डायरेक्शन को शो करेगा। ए से हम बी पे जा रहे हैं, अभी हमारा ए इनिशियल है, बी टर्मिनल पॉइंट है, इसमें हमारा बी इनिशियल है, ए टर्मिनल पॉइंट है। तो उसको रिप्रेजेंट करना है तो ए से बी के उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। और नोटेशन क्या है? या तो हम ए से बी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर्स हैं ना, उनमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक ए, वेक्टर बी, ये जो ऊपर डायरेक्शन दिखा रखी है ये आपको शो करती है कि दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ द लेंथ मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। अब ए बी का जो मैग्नीट्यूड होता है या उसका मॉडुलस की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा आपका? उसके जो टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अब हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं वेक्टर की, जैसे नल या जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वो क्या कहलाएगा? नल वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और उसके ऊपर एक कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। और ये निकलता कैसे है? जो वेक्टर दिया हुआ है वो, जैसे वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये क्या निकल जाएगा? उस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। जैसा कि इसने नाम से ही आपको पता चलेगा कि टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम लेंथ, उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। सेम और पैरेलल स्पॉट, जिस डायरेक्शन में वो दूसरा है, वो जैसे आपके पास वेक्टर ए किसी लाइन का एक पार्ट है, वैसे ही बी भी उसी लाइन का एक पार्ट होना चाहिए, मतलब उसके पैरेलल में हो या उसका पार्ट हो। तीसरा क्या है? सेम सेंस, मतलब डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अब ए से बी और ई से एफ, ये दोनों वेक्टर्स की अगर लेंथ बराबर है, उनकी सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमने दोनों में शो कर रखी है, दोनों सेम है। और हमारे पास क्या है? सेंस, वो ए से बी है, ये भी क्या है? ई से एफ है। तो ये हमारे पास क्या है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जब आप चेक करोगे तो 3 चीज़ें चेक करनी हैं। उसकी लेंथ के बारे में बात करना है कि लेंथ शुड बी सेम, इक्वल, और उसकी स्पॉट के बारे में बात करना है, वो भी सेम होनी चाहिए, और उसकी सेंस भी सेम होनी चाहिए। ठीक है,
फिर आगे आता है को इनिशियल वेक्टर, जैसा कि उसने वर्ड में लिखा हुआ को इनिशियल, को का मतलब कॉमन और इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ठीक है, तो जैसे ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, तो ये हमारे पास तीनों वेक्टर आए, ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, ये हमारे पास क्या है, को इनिशियल वेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ़ दे हैव सेम डायरेक्शन। लाइक का मतलब एक जैसी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब उसमें क्या है कि उनकी डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कम हो सकता है। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक, ऊपर हमने बोला ना इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक बट कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू। कहने का मतलब क्या है कि लाइक वेक्टर्स में बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, लाइक वेक्टर्स जो हैं आपके पास इक्वल हो सकते हैं और हो सकता है ना भी हों, लेकिन लाइक जो इक्वल वेक्टर हैं वो हमेशा लाइक होते हैं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव द सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, कि वो एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे हमने रिप्रेजेंट करना है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, आर दिस इफ़ दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर इफ़ ए बी इज इक्वल टू एम बी सी, एम इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो सेंस है या उनकी जो सपोर्ट है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सारे वेक्टर्स की एक ही होनी चाहिए, एक ही प्लेन होना चाहिए, उसी प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, जिस प्लेन की हम बात करते हैं। फिर आपके पास आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो। जैसे हम किसी डोर की बात करें, दरवाजे की बात करें, किसी विंडो की बात करें, उसका जो गेट होता है उसको जब हम खोलते हैं तो एक उसका इनिशियल जो पॉइंट होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। फ्री वेक्टर्स जिससे को हमने लोकलाइज नहीं किया हुआ है, हुज इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स, जो हम जनरली जितने भी वेक्टर्स लेंगे वो हमारे पास आगे अभी स्टडी में जो आएंगे वो हमारे क्या होंगे, फ्री वेक्टर्स ही होंगे। नेगेशन ऑफ ए वेक्टर, कि किसी वेक्टर का नेगेटिव, अब हमारे पास क्या है कि कोई वेक्टर है उसका नेगेटिव अगर लेना है तो मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। अब आपके पास वेक्टर ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन बी किसके बराबर है, -a के। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं बताता है, बल्कि ये नेगेटिव साइन शो करता है कि ये दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आगे है पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर क्या है कि लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए बी एनी अदर पॉइंट, then OA is called position vector of A, denoted by OA, और A vector is a position of A। जैसे हमने ऊपर हमने लिखा था कि ये O से A है, O से B है और O से C है। ठीक है, तो अगर इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर का अगर मैं नाम OA का मैं नाम लिख दूँ वेक्टर A, तो वेक्टर A की पोजीशन आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई है, O से, और टर्मिनेट कहाँ पे हुई है, A पे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, कि इस ए वेक्टर की पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद आती है डायरेक्शन कोसाइंस की बात आती है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है वो उसके अंदर 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं हम। 3 डायमेंशनल में हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो हमने माना कि एक पी पॉइंट है, ए बी सी उसके कोऑर्डिनेट हैं। तो ये जो पी पॉइंट है ये तीनों डायरेक्शंस के साथ, तीनों एक्सिस के साथ इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ हमने अल्फ़ा बोल दिया, वाई के साथ बीटा बोल दिया और जेड के साथ क्या बोल दिया, गामा बोल दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इन एंगल्स की डायरेक्शन एंगल्स के अगर हम कोसाइंस निकाल दें, मतलब कोस की वैल्यूज़ निकाल दें उन एंगल की, तो वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस में आपके पास कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा।
और इसको जनरली हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोस अल्फ़ा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कोस बीटा को एम से, कोस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज़, द 3 नंबर्स ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि आप जब उनको एक दूसरे के रेशियो में देखोगे तो वो उनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? सेम आएंगी। तो एल एम एन ऑफ ए वेक्टर आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज़। एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी, ये जो चीज़ आएगी ये सभी की क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है। जनरली क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस की जो वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायर को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियोज़ के साथ नहीं होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है तो हमारे पास 2 लॉज हैं, एक ट्रायंगल लॉ बोला जाता है और एक पैरेललोग्राम लॉ बोला जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ ही है, तो हम एक अकेले ट्रायंगल लॉ की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? इफ़ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी 2 वेक्टर जो हैं एक ट्रायंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे आपने यहाँ पे चले ओ से ए में और ए से कहाँ चले गए? बी में, तो ये क्या है? सेम ऑर्डर है, एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। देन देयर सम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, तो इन दोनों ए और बी का जो सम है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से, टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर की बात करते तो हमारे पास क्या आता? ओ से ए आता, ए से बी आता और बी से ओ आता। लेकिन हमने क्या कहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ओ से बी आया न कि बी से ओ। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा? ओ बी अगर कहीं पे आपको निकालना है तो ओ बी आपके पास क्या आएगा? ओ ए प्लस में ए बी। ओ ए आपके पास क्या है? वेक्टर ए के बराबर है और बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? वेक्टर बी के। तो ओ बी किसके बराबर है? वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी के। पैरेललोग्राम आपके पास सेम ट्रायंगल लॉ को ही फॉलो करता है, तो दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। फिर वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। वेक्टर्स कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। ठीक है। अगर आपको यहाँ ऊपर वाली फिगर से अगर हम बात करें तो ओ ए प्लस ओ बी किसके बराबर था? ओ बी के बराबर ना। ओ ए प्लस ए बी किसके बराबर था? ओ बी के। अगर मैं कहूँ आपको भी ए बी निकाल के बताओ तो ए बी आपके पास क्या आएगा? ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इससे, इस फॉर्मूला से आप इन तीनों में से कोई भी एक निकाल सकते हो, कोई भी एक क्वांटिटी निकाल सकते हो। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इफ़ ए इज़ ए नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो का मतलब उस वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। फाइंड ए स्केलर के सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हमने इसको पॉजिटिव लिया तो, लेकिन इधर हमने क्या लगा दिया? प्लस माइनस लगा दिया और ये साथ में क्या लगा दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो स्केलर क्वांटिटी के आपके पास क्या आएगी? प्लस माइनस 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फिर एक और एग्जांपल हम लेने की कोशिश करते हैं। इफ़ ए vector A is equal to AB and vector B is equal to BC are two adjacent sides of a regular hexagon ABCDEF. Find CD, DE, EF, FA, AE and CE। मतलब आपको ट्रायंगल लॉ को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें आपको निकालनी हैं। अब हमने क्या बोला है? स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? AB इज़ इक्वल टू ए और BC इज़ इक्वल टू बी दिया हुआ है। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि इसकी सारी जो साइड्स हैं वो सारी क्या हैं? इक्वल साइड्स हैं। कहने का मतलब आया ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के, सी डी डी ई के, और ये सारी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। और रेगुलर हेक्सागन है तो हेक्सागन में क्या होता है कि ए बी किसके बराबर होता है? ई डी के पैरेलल भी होता है और बराबर भी होता है। बी सी ई एफ के पैरेलल है और मैग्नीट्यूड इनका बराबर होता है, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट हो जाएगी। सी डी ए एफ के बराबर होता है और इनके मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन इनकी जो डायरेक्शन आएगी वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको बात करें ए डी की,
तो AD जो है पैरेलल होता है किसके, BC के। हमेशा याद रखना हेक्सागन के अंदर आपके पास ये जो BC लाइन है, ये वाली जो साइड है, ये इस डायगोनल के पैरेलल होती है और इस डायगोनल के हाफ के बराबर होती है। और आप ये कह सकते हो कि AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC के बराबर होती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखी है कि AB पैरेलल है ED के और AB किसके बराबर है, ED के। तो ये किसके बराबर आया, वेक्टर A के बराबर आया है। EF BC के है तो ये वेक्टर किसके आ गया, B के बराबर आ गया। BC पैरेलल है किसके, BC पैरेलल है किसके, AD के। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ BC किसके बराबर है, AD के। तो ED आपके पास किसके बराबर आया, A के। FE किसके बराबर आया, B के। और AD किसके बराबर आया, ट्वाइस ऑफ B के। नाउ इन ट्राइंगल ABC अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC ये अगर ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो AC किसके बराबर आएगा, AB प्लस में BC, AB प्लस में BC। और AB क्या है, वेक्टर A, और BC क्या है, वेक्टर B। तो AC आपके पास कितना आ जाएगा, A प्लस में B। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या आएगा, AD किसके बराबर आ जाएगा, AC प्लस में CD। AD आपके पास कितना है, ट्वाइस ऑफ B, मतलब BC के ट्वाइस के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ B। और AC आपके पास कितना है, अभी आपने निकाला A प्लस में B, तो A प्लस में B। और ये क्या बच गया, CD। अभी CD हमें फाइंड आउट करना है, तो CD आपके पास क्या आएगा, इन दोनों वेक्टर्स को उस साइड में लेके जाओगे तो क्या आएगा, B माइनस A। नाउ CD इज़ पैरेलल टू AF, CD इज़ पैरेलल टू AF और CD AF के बराबर भी है। तो AF आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, B माइनस A के। ठीक है, और FA निकालना हो तो ये तो हमने AF निकाला, FA निकालना हो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, A माइनस B। नाउ इन ट्राइंगल AEF हमें निकालना क्या है, यहाँ से AE निकालना है, तो AF प्लस में FE। तो AF अभी आपने निकाला है, AF आपने क्या निकाला, B माइनस A प्लस EF क्या है आपके पास, माइनस B। ठीक है, माइनस B, EF अगर बोलोगे तो माइनस B, और FE बोलोगे तो क्या आएगा, प्लस का B। तो AE निकालना है तो AF प्लस FE। तो आपके पास AF किसके बराबर आया था, अभी आपने निकाला था, AF किसके बराबर था, B माइनस A के बराबर आया था। ये देखो B माइनस A के बराबर, और इसमें B इसमें आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, AE कितना बन गया, 2B माइनस में A। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल CED, अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, CE किसके बराबर आएगा, CD प्लस में DE। और CD आपने अभी ऊपर निकाला होगा, ये रहा B माइनस A प्लस DE, ये हमारे पास किसके बराबर है, AB और ED दोनों क्या हैं, बराबर, A के बराबर। लेकिन डायरेक्शन इसमें क्या आ रही है, D से E, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में A। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, B माइनस में A माइनस में A, तो B माइनस में 2A। थैंक यू।